ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवसवितुर्दुर्धानि पराशुः यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, अथर्ववेद में एक मंत्र का एक अकेले सूक्त है और उसको राष्ट्र सूक्त कहते हैं। एक मंत्र का अकेले एक सूक्त है राष्ट्र सूक्त। उसमें ऋषि ये बताता है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ। कोई जादू का छड़ी घुमा देने से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो जाता है। यह ऋषियों के अथक परिश्रम का परिणाम ये राष्ट्र है हमारा, जो कभी एक बृहत्तर सांस्कृतिक राष्ट्र था जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते। अपने आप में एक उपमहाद्वीप था। अफगानिस्तान से लेकर के आर्यान से लेकर के उधर श्याम देश, कंबोज, मलय देश, सुमात्रा, बाली आदि देश, सिंघल द्वीप, ये सब बृहत्तर भारत। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो था ही, इसको गिनने की जरूरत ही नहीं। ये इतना विशाल भूभाग जादू का छड़ी घुमा देने से राष्ट्र नहीं बन गया। इसके लिए ऋषियों ने अथक प्रयास किया, अथक परिश्रम किया और हजारों हजार वर्ष लग गए एक एक राष्ट्र के रूप में उभरने में। और राष्ट्र का हमारा कंसेप्ट वो नहीं है जो पाश्चात्य का कंसेप्ट है। वहाँ एक राजनीतिक इकाई को राष्ट्र कहते हैं, हमारे यहाँ एक सांस्कृतिक इकाई को राष्ट्र कहते हैं। ये अंतर है दोनों में। तो हमारे यहाँ जो एक सांस्कृतिक एकतांता फैली थी इतने विशाल भूभाग में, इसके बीच में एक दो नहीं हजारों छोटे छोटे राजनीतिक इकाइयाँ थीं, लेकिन वो सब सांस्कृतिक इकाई के नीचे थीं। इसलिए इसको भारत राष्ट्र कहा जाता था। तो वेद में एक मंत्र आता है कि भद्रम इच्छन्त ऋषयस्व विद तपो दीक्षाम उपनिषेदुर अग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। भद्रम इच्छन्त ऋषय, कल्याण की, लोक कल्याण की इच्छा रखने वाले ऋषि आरंभ में, अश्वविद माने अपने को तत्व से जानने वाले ऋषि आरंभ में संकल्प लेकर के, दीक्षा लेकर के, तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे, आरंभ में एक संकल्प लेके, एक दीक्षा लेके, क्या कि हम एक राष्ट्र बनाएंगे और इतनी विविधताओं के बीच में एकतांता का एक सूत्र पिरोधेंगे कि सब लोग एक जैसे सोचेंगे, एक जैसे आस्था से जुड़े रहेंगे और एक जैसे महोत्सव और पर्वतीज त्यौहार मनाएंगे। तो उन्होंने तप करके राष्ट्र निर्माण के लिए प्रयास किया और राष्ट्र निर्मित हुआ। इसलिए ऋषियों के तप से उत्पन्न यह राष्ट्र का तप, राष्ट्र का ओज, राष्ट्र का बल पैदा हुआ है।
इसलिए यज्ञ में पधारे हुए सभी देवताओं से निवेदन है, ऋषि कहता है कि इस राष्ट्र देवता का नमन करें। यह राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा, संस्कृति सुरक्षित रहेगी, हमारे देवस्थान सुरक्षित रहेंगे, हमारे तीर्थ आदि सुरक्षित रहेंगे, और हम भी सुरक्षित रहेंगे, और हमारा धर्म और हमारी बहु बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। अब सोचो कि कहाँ अफगानिस्तान और कहाँ सिंघल द्वीप, कहाँ ये तमिलनाडु, कहाँ श्याम देश, कहाँ कंबोज देश, बाप रे, इतनी विशाल भूभाग में विविधताओं से भरा हुआ भूभाग, भाषा अलग, सोच अलग, विचार अलग, खान अलग, पहनावा अलग, प्रजाति अलग। अफगानिस्तान के पठानों से और तमिलनाडु के तमिल वासियों से कोई तुलना है? आकार प्रकार प्रजाति में भी दोनों एकदम अलग अलग हैं, भाषा अलग, भूषा अलग। इतनी विविधताओं के बीच में एकता का सूत्र कैसे पिरो दिया गया, इसका एक उदाहरण ये कुंभ है। कैसे विविध भाषी लोग, विविध क्षेत्रों के लोग एक आस्था से जुड़े हुए नहाने के लिए, नहा की डुबकी लगा के अमृत तत्व की प्राप्ति करने के लिए चले आ रहे हैं। ऐसे ही राष्ट्र बनता है। शक्तिपीठों में 51 शक्तिपीठ कहा गया कि शक्ति भवानी की, सती भवानी की अंग को जब विष्णु भगवान वो शव को लेकर के उनके शिव जी जब घूमने लगे, इतना मोहित हो गए, और शव जब उनका सड़ने लगा तो विष्णु भगवान ने चक्र से उसको काटना शुरू किया, और जहाँ जहाँ शव के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गया। तब एक आस्था हुई ना, और जहाँ जहाँ शक्तिपीठ बन गया भारत एक राष्ट्र से जुड़ गया। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, ये 4 जगह कुंभ, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब ऋषियों के राष्ट्र निर्माण की युक्तियाँ हैं। उसी राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में, उसी राष्ट्र निर्माण के प्रसंग में ये कथाएं हैं। रामायण और महाभारत का भी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। गंगा और गौ का भी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हमने तय किया कि ब्रह्म विद्या के साथ साथ आप लोग अपनी कथा को भी जानते रहो। तो आज जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं आप लोगों को, सुभद्रा हरण और अभिमन्यु और युधिष्ठिर का जो द्रौपदी से पुत्रता प्रतिबिंध आदि के जन्म की कथा। तो वैशंपायन जी जन्मेजय से बताते हैं कि राजन, एक बार यादव में देखिए कई कुल था। यादव तो एक सामान्य था ना, उसमें कई कुल चलता था। तो एक बार वृष्णि, भोज और अंधक वंश के यादवों ने रैवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस अवसर पर ब्राह्मणों को हजारों रत्न और अपार संपत्ति का दान किया गया, और यदुवंशी लोग सज धज के, विशेष करके युवक बालक, उनको उत्सव में ज़्यादा ही मज़ा आता है ना, तो सज धज के टहल रहे थे, है ना। अब कुछ यादवों के नाम जान लीजिए। अभी आप लोग 1-2 यादवों के नाम जानते होंगे। अक्रूर, सारण, गद, बभ्रु, विदुरथ, निषठ, चारुदेष्णु, पृथु, विपथ, सत्यक, सात्यकी, हार्दिक्य, उद्धव, बलराम तथा अन्य प्रधान यदुवंशी अपनी अपनी पत्नियों के साथ उस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें सुभद्रा, जो बलराम और कृष्ण की बहन थी, वो भी उत्सव में आई हुई थी। वो अनिंद सुंदरी थी, और संयोग से अर्जुन, जो कि 12 वर्ष का वो अभिशाप झेल रहे थे युधिष्ठिर के और द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर जाने से, वो इस समय द्वारिका में थे, और भगवान कृष्ण के साथ वो भी उस उत्सव में उपस्थित थे।
तो उनकी दृष्टि सुभद्रा पर पड़ी, तो फिर एकटक सुभद्रा को निहारते रह गए। तो भगवान कृष्ण देख लिए अर्जुन को ऐसा करते, तो समझ गए कि यह सुभद्रा पर मोहित हो गया है। तो उन्होंने बुलाया, कहा सुनो, अब सुभद्रा विवाह की योग्य हो गई है। अब हम लोगों में स्वयंवर की प्रथा है, क्षत्रियों में, राजाओं में कन्या को स्वतंत्र कर देते हैं कि जिसको चाहो अपना वर चुन लो। ये स्वतंत्रता आज नहीं कन्याओं को, लेकिन तब थी। स्वयंवर, अपने से वर चुनो। तो जब सुभद्रा का स्वयंवर रचा जाएगा तो कोई जरूरी नहीं कि तुमको भी चुने। तुम तो उस पर आसक्त हो, तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रही है। तो क्षत्रियों का एक विवाह और भी स्वीकृत है धर्म में। उसको कहते हैं राक्षस विवाह। क्या कि जो कन्या पसंद आ जाए उसका बलात् हरण करके विवाह कर लेना। तो तुम अगर सुभद्रा को चाहते हो तो पाने का एक ही तरीका है। देखो अपने ही बहन के लिए भगवान क्या नाटक कर रहे हैं कि इसका हरण कर लो। ये मंदिर जब जाए तो उधर से उधर उसका हरण कर लो, दूसरा कोई तरीका नहीं है उसको पाने का। तो युधिष्ठिर के यहाँ एक गुप्त संदेश भेजा गया कि क्या आपकी स्वीकृति है कि हम सुभद्रा को हरण करके उससे विवाह कर लें। द्रौपदी ने स्वीकृति, क्षमा करें, युधिष्ठिर ने स्वीकृति दे दी। तो एक दिन रैवतक पर्वत पर देवी का मंदिर था और सुभद्रा वहाँ पूजा करने गई और फिर पर्वत की प्रदक्षिणा करने लगी। और उसी समय अर्जुन छिपे हुए थे और भगवान कृष्ण का ही रथ लेकर के, भगवान कृष्ण के ही जुटे हुए घोड़े लेकर के, और उन्होंने जबरदस्ती सुभद्रा को पकड़ के रथ पर बैठा लिया। अब सुभद्रा के साथ कुछ सैनिक भी, यादव सैनिक भी थे। वो यह दृश्य देख करके और बड़ा घबरा गए और भागे भागे आए द्वारका में और वहाँ संदेश बताया कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया है। अब सारे यादव इकट्ठे हुए, सारे यादव बड़े क्रोध में, पकड़ो मारो, धोखा दिया, हम लोग उसका अतिथि समझ के इतना सम्मान किए, जिस पत्थर में खाया उसी में छेद किया। सब यादव युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो बलराम ने कहा, अरे भाई कृष्ण की भी तो राय ले लो, ये चुपचाप खड़ा है, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, इसकी भी राय ले लो, तब अर्जुन पर आक्रमण किया जाए। तो जब कृष्ण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें लड़ाई झगड़ा करने की बात क्या है। सुभद्रा से अच्छा वर आप लोग ढूंढ पाते, अर्जुन से अच्छा वर सुभद्रा के लिए ढूंढ पाते आप लोग? उच्च कुल का लड़का है, होनहार है, दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर है, वीरवर है, और क्षत्रियोचित ढंग से उसने सुभद्रा का हरण किया है विवाह के लिए। तो मैं तो समझता हूँ कि उस पर आक्रमण करना ठीक नहीं होगा। और अगर आक्रमण किया जाए तो एक बात यह भी जान लीजिए कि भगवान शिव के अलावा उसको कोई युद्ध में पराजित भी नहीं कर सकता। तो अगर आक्रमण करके पराजित हो जाए हम लोग तो और भी बदनामी होगी। तो बेहतर तो ये होगा कि उसको बुलाया जाए। अभी ज़्यादा दूर गया नहीं होगा, तेज अश्व दौड़ा करके और उसको बुलवा लिया जाए और स्वागत के साथ, सत्कार के साथ, सुभद्रा के साथ उसका वाणी ग्रहण करा दिया जाए। तो ये बात बलराम जी को भी जच गई कि ठीक है, अर्जुन से बढ़िया लड़का उसके लिए कहाँ मिलेगा। गलती ये किया कि हरण कर लिया, लेकिन ये भी क्षत्रियों के लिए विवाह का तरीका है जो धर्मशास्त्र के अनुकूल है। तो तेज अश्वों को दौड़ा करके और अर्जुन को बुलवाया गया। अरे भाई चलिए चलिए, भगवान कृष्ण आपको बुलाए। तो अर्जुन लौट आए। तो यहाँ अर्जुन का विधिवत स्वागत सत्कार किया गया और खूब सुंदर ढंग से मंडप सजा के बड़े उत्सव के साथ
सुभद्रा का उनके साथ विवाह करा दिया गया और इसके बाद उनको विदा किया गया। तो अब इनका नहीं तो 1 वर्ष तक अभी बाकी था, 12 वर्ष में 1 वर्ष, तो 1 वर्ष अर्जुन जो है वो द्वारिका में ही रहे विवाहोपरांत भी। और 1 वर्ष जब बीत गया तो सुभद्रा को लेकर के अपना आए यहाँ। 5 पांडव, 4 पांडव, 5 तो अर्जुन थे, उनका स्वागत किए, सत्कार किए। और सुभद्रा ने द्रौपदी का चरण स्पर्श किया जाकर और कहा, बहन मैं आपकी दासी बन के रहूँगी, आपका सौत बन के नहीं रहूँगी। द्रौपदी ने सुभद्रा को गले से लगा लिया। और अर्जुन बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में नम्रता से प्रणाम किए, माता कुंती के चरणों में प्रणाम किए, और सुभद्रा भी माता कुंती के चरणों में प्रणाम की। और इस तरह से सब लोगों ने उसको बहुत स्वीकार कर लिया। और अब बलराम और कृष्ण और कुछ श्रेष्ठ यादव लोग दहेज लेकर के अब आते हैं युधिष्ठिर के यहाँ। और देखो दहेज में क्या क्या दिया। किंकड़ी जाल मंडित 4 घोड़ों से युक्त चतुर सारथी सहित सुवर्ण जटित 1000 रथ। मथुरा देश की दुधार एवं पवित्र 10,000 गौवें, 1000 स्वर्णभूषित सफेद रंग की घोड़ियां, सजी हुई तेज चाल की 1000 बढ़िया खच्चरियां, सब प्रकार से योग्य सहस्त्र दासियां, 1,00,000 घोड़े और कीमती कपड़े तथा कंबल भी दिए, और 10 भार सोना और 1000 मदमस्त हाथी दिए। ये सब दहेज में दिया गया। अब युधिष्ठिर की संपत्ति बहुत बढ़ गई, बढ़ी जाएगी भाई। समय बीतता गया और सुभद्रा के कोख से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अभिमन्यु रखा गया। इधर द्रौपदी के भी कोख से 1-1 साल का अंतर देके 5 पुत्र हुए। तो युधिष्ठिर से जो द्रौपदी को पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम प्रतिबिंद रखा गया। भीमसेन से जो द्रौपदी को पुत्र प्राप्त हुए उसका नाम सुत सोम रखा गया। अर्जुन से जो द्रौपदी को पुत्र पैदा हुआ उसका नाम श्रुतकर्मा रखा गया। नकुल के पुत्र का नाम, नकुल से जो द्रौपदी को पुत्र प्राप्त हुए उसका नाम शतानीक रखा गया। और सहदेव से जो द्रौपदी को पुत्र प्राप्त हुए उसका नाम श्रुतसेन रखा गया। इस तरह द्रौपदी के भी ये 5 लड़के, 5 का नामकरण उनके पुरोहित धौम्य ऋषि ने किया। धौम्य जो थे वो पांडवों के पुरोहित थे। अब आगे कथा आती है खांडव दाह की कथा, खांडव वन दाह की कथा। वैशंपायन जी जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं कि एक बार, अच्छा यादव लोग तो इतना सब दहेज वहेज दे करके फिर द्वारिका चले आए, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ वहीं कुछ समय के लिए रह गए। तो एक बार दोनों मित्र लोग विहार करने के लिए निकले, नौका विहार करने के लिए, और इसके बाद विहार के बाद नदी के किनारे एक तट पर बैठ गए। तो एक बहुत गौर वर्ण का तेजस्वी, जिनके बाल भी करीब करीब लाल लाल थे, दाढ़ी मूछें लाल लाल थी, अचानक आकर के इन दोनों लोगों के सामने प्रकट हुए। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, भैया आप कौन हो, हम लोगों से क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं अग्निदेव हूँ और मुझे अजीर्ण रोग हो गया है।
यज्ञ याग का घी पीते 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 मुझे जब जलाने की शक्ति नहीं रही मेरे अंदर, मुझे अजीर्ण रोग हो गया है। तो मैं इस खांडव वन को कई बार कोशिश किया कि जला करके अपनी भूख बढ़ा लूं, अपना तेज बढ़ा लूं, लेकिन जब भी हम इसको करते हैं जलाने का प्रयास, तो यहाँ तक्षक नाग और अपने परिवार के साथ रहता है, मैं दानव रहता है, और इन लोगों की इंद्र से मित्रता है। तो जब भी मैं इस वन को जलाने का प्रयास करता हूँ, इंद्र वृष्टि करके उस अग्नि को बुझा देते हैं। अब तक 6 बार मैं प्रयास कर चुका हूँ और 6 बार विफल रहा। अब मेरे रोग जो है बढ़ता जा रहा है, मेरा तेज जो है घटता जा रहा है, मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है। तो अगर अर्जुन चाहें तो इस कार्य में मेरा सहयोग कर सकते हैं। इन्हीं के अंदर वो सामर्थ्य है जो इंद्र का भी सामना कर सकते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करने आया हूँ कि खांडव बंदा हमें आप अर्जुन को कह दीजिए थोड़ा मेरा सहयोग कर दें, ताकि मेरी भूख फिर से प्रज्वलित हो जाए। तो अर्जुन ने कहा, भाई अग्निदेव देखो, मेरे पास दिव्यास्त्रों की कमी नहीं है, उनके द्वारा मैं युद्ध में इंद्र को भी पराजित कर सकता हूँ, परंतु मेरे बाहुबल को संभाल सकने वाला धनुष मेरे पास नहीं है। तो एक धनुष की याचना अर्जुन ने की। रथ भी नहीं है, एक ऐसा रथ हो जो यथेष्ट बाणों का बोझ ढो सके। तो अग्निदेव ने अर्जुन को उस समय गांडीव धनुष दिया। अग्निदेव ही गांडीव धनुष भेंट करते हैं, और नंदी घोष रथ भी वही भेंट करते हैं, जिसमें 4 घोड़े श्वेत रंग के जुड़े हुए थे, और ध्वजा कपिध्वज हनुमान जी द्वारा अंकित ध्वजा थी। और उनको अक्षय तर्कस भी दिया, गांडीव धनुष दिया, और भगवान कृष्ण को चक्र भेंट किया। तो वह दिव्य गांडीव धनुष पा करके और दिव्यास्त्र अर्जुन के पास से ही दिव्य रथ पा करके अर्जुन ने कहा, आप चलिए, आप वन को जलाइए, और हम देखते हैं अगर इंद्र वर्षा करेंगे तो हम उनकी वृष्टि को रोक देंगे। तो अग्निदेव खांडव वन को जलाने लगे। और उस समय तक्षक नाग जो था कहीं बाहर गया हुआ था। तक्षक नाग नहीं था, लेकिन उसके पुत्र जो था वह वहाँ वन में था, और बहुत से जीव जंतु जले उस खांडव बंदाह में। इंद्र ने कई बार वृष्टि करने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन ने अग्निबाण मार के सब जल सुखा दिया ऊपर ही ऊपर। और अग्निदेव का खांडव बंदाह की जो इच्छा थी वो पूरी हुई। और तक्षक तो नहीं थे, कहीं चले गए थे, लेकिन उनका पुत्र सुतसेन वहीं था, और वह बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अर्जुन के बाणों के घेरे से बाहर न आ सका। तो अग्रसेन की माता ने उसे निगलकर बचाने की कोशिश की, अपने पेट में छुपाने का प्रयास किया। वह मुंह की ओर से शुरू करके पूंछ तक निगल भी गई थी, परंतु अग्नि का प्रकोप बढ़ जाने के कारण बीच में भागने लगी। अर्जुन ने ऐसा निशाना मारा कि उसका फण ही बिध गया। इस तरह से माँ बेटा दोनों की मृत्यु हो गई। उसमें एक मैं दानव भी रहा करता था। वह मैं दानव किसी तरह से अग्नि से बच करके बाहर निकला और आकर के भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा।
तो भगवान कृष्ण ने उसको शरण दी। वही मैदानव आगे चल के बहुत पांडवों के काम आएगा। पांडवों का जो मायावी महल है, मायावी नगर है, वो मैदानव ही बनाएगा। तो अर्जुन ने मैदानों को अभय दान दिया और वह वन 15 दिन तक जलता रहा। 15 दिन तक खांडो बंदा चलता रहा और अग्निकांड से केवल 6 प्राणी बच गए थे। कौन कौन? वो जो श्रुतसेन सर्प था वो नहीं मरा, उसकी माँ तो मर गई, लेकिन वह बच गया किसी तरह से। तो वह श्रुतसेन सर्प बच गया, मैदानव बच गया और 4 सारंग पक्षी बच गए। सारंग पक्षियों के पिता मंदपाल और इन पक्षियों में सबसे बड़े जारितारिन ने अग्निदेव की स्तुति करके अपनी रक्षा का वचन ले लिया। तो इस तरह से खांडो बंदाह की कथा पूरी होती है। इंद्र भगवान अंत में देवताओं के साथ आते हैं, अर्जुन और कृष्ण का अभिनंदन करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो चाहो वर मुझसे मांग लो। तो अर्जुन जो है इंद्र से कह रहा है कि मुझे शस्त्र दे दीजिए, मुझे जितने आपके पास दिव्य बाण हो सब दे दीजिए। तो इंद्र ने अर्जुन को एक से एक दिव्यास्त्र प्रस्तुत करते हैं। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान आप चाहें तो कुछ हमसे मांग सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप मुझे यह वर दीजिए कि हमारी और अर्जुन की मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए और कभी न टूटे। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा एवमस्तु। और देवताओं के जाने के बाद अग्निदेव श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिनंदन करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और मैं दानव यमुना के पावन पुलिन पर आके बैठ गए। अब इसके आगे जो कथा आएगी, अब यहाँ जो है ना आदि पर्व खत्म होता है और अब सभा पर्व शुरू होगा। ये मैं कथाएं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, नहीं तो बहुत विशाल 1 लाख श्लोकों का महाभारत है। और अगर इस कथाओं को उस विस्तार के साथ कहता, मैं श्लोक वाइज कहता जैसे उपनिषद सुना रहा हूँ, तब मैं इतनी ही कथा सुनाने में 2 साल लग जाते। मैं चाहता हूँ कि सूचनात्मक तौर पर आप लोगों को सारी कथाओं का ज्ञान हो जाए, सूचनात्मक तौर पर। इसलिए मैं इसको छोड़ छोड़ के और महत्वपूर्ण घटनाओं को नहीं छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को सुना दे रहा हूँ, है ना। और अब कल से सभा पर्व की कथा शुरू होगी। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। कल प्रश्नोपनिषद का प्रथम प्रश्न का 16 मंत्रों में प्रकरण समाप्त हो चुका है। अब कल से दूसरे प्रश्न का प्रश्नोपनिषद के प्रकरण चलेगा। उसमें कुल 6 प्रश्न हैं और जब वो ख़त्म हो जाएगा तब ऐतरेय उपनिषद खत्म हो जाएगा, तब तैत्तरीय उपनिषद, और तैत्तरीय उपनिषद खत्म हो जाएगा तब श्वेताश्वतर उपनिषद। इस तरह से कथा चलेगी।